आज कारगिल विजय दिवस है और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है मैं संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी महाराज जी के आश्रम में मौजूद हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शौर्य स्थल बनाया गया है और इन वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी और तब जाकर हम लोग जो है वो अपने घरों में सुरक्षित हैं। मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा हमारे वो वीर सपूत जिन्होंने हमारे भातृ माता की रक्षा के हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसमें हमारे 527 वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी और साथ ही साथ 1400 घायल हुए। 4 परमवीर चक्र, 9 महावीर चक्र और साथ ही साथ 72 वीर चक्र इस ऑपरेशन विजय के दौरान हमारी भारतीय सेना वायुसेना को मिले। शायद मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं इस बलिदान दिवस के बारे में आपको बताऊं और आपको उनके बारे में पहचान बताऊं कि उन्होंने क्या, किस मंजर पे, किस पहाड़ी के ऊपर, किस चोटी के ऊपर, जिस चोटी पे दुश्मन के घुसपैठिए, मैं यह शब्द दोबारा यूज करना चाहूंगा, घुसपैठिए, जो कि हमेशा कायरता और नीचता का प्रमाण हर बार देते हैं और हमारी भारतीय सेना को उकसाते हैं। उन्होंने आकर के हाइट्स के ऊपर पोजीशन ली और हमारे वीर सैनिक उसी जिस तरफ से फायर आ रहा था उसी तरफ अपनी छाती चौड़ी करते हुए उस तरफ बढ़े और उन्होंने वहां पे वीर गति को प्राप्त किया। सिर्फ 26 जुलाई विजय दिवस हमें यही याद नहीं करना चाहिए, हमें यह याद करना चाहिए कि जो हम यहाँ पे रह के अपने कार्यकलाप दिन प्रतिदिन की कार्य करते हैं उसके लिए हमारे किसी ना किसी शहीद ने सीमाओं पे अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो चाहे आपको कोई सैनिक मिले या भूतपूर्व सैनिक मिले, जरूर रोक के उसका, जो अगर बुजुर्ग हो चुके हैं उनका हाल पूछे, उसको उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। वो कोई किसी चीज की मांग नहीं करते हैं, वो किसके लिए, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमें समाज में ही आना है, लेकिन जो वो हमारे देश के लिए करते हैं उनका हम ऋणी, मैं खुद के लिए बोलता हूँ, मैं बाकियों की बात नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी व्यक्तिगत आपको राय बताना चाह रहा हूं कि हम उनके ऋणी हैं जो हम इस जन्म में नहीं चुका सकते। जिस प्रकार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हमारे देश को आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे को चूम के फांसी पे चढ़ गए थे, उसी प्रकार यह देश हमारे वीर सैनिकों ने आजादी प्राप्त करने के बाद अपनी सीमाओं पे अपने प्राणों की बलिदान देने के बाद अपने देश को जो सुरक्षा देते हैं, हम उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते। यदि कोई और इसका ऑप्शन है तो आप मेरे को बताओ, मेरे को तो नजर आता नहीं है। मैं समाज को यही मैसेज देना चाहूंगा कि देश की रक्षा जरूरी नहीं कि जिसने यूनिफॉर्म पहना, आर्मी है, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है या अन्य और कोई फोर्सेस है, उनका काम नहीं है। यदि हम अपनी जहां पे हम रहते हैं वहां पे अगर हम अपने सोशल जो ड्यूटी अगर सही करें तो वह भी एक देश की रक्षा है। और सबसे बड़ी बात, देश सर्वप्रथम है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। मैं आज इस जो हमारा विजय दिवस है जिसको पूरा देश बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है, मैं इस विजय दिवस पर उन वीर नारियों, जो वीरंगना, जो माताएं हैं जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया और जन्म दे के देश की रक्षा के लिए, हमारी सेवा के लिए, हमारी सिक्योरिटी, हमारी सेफ्टी के लिए जंग के मैदान में भेज दिया, मैं उन वीर नारियों को, वीर माताओं को दिल से नमन करता हूं। और साथ में एक ये मैं मैसेज देना चाहता हूं, हम सभी जो कई बार हम देखते हैं कि ट्रेनों में हमारे वीर जवान खड़े होके, बसों में खड़े होके सफर कर रहे होते हैं और हम लोग बैठे होते हैं। हम ये चाहते हैं कि देश के जो फौजी है, जो देश के लिए लड़ रहा है, जो देश की सेवा कर रहा है, उसको ये पूरा सम्मान मिलना चाहिए। अगर मैं बैठा हूं, वो खड़ा है, तो मुझे चाहिए कि मैं अपनी सीट उस फौजी को दूं और उन्हीं की वजह से हम यहाँ सेफ और सिक्योर हैं। और मैं साथ में धन्यवाद करता हूं संत बालक योगेश्वर दास जी का, जिन्होंने ये वीर स्तंभ यहाँ पौनी में, पावनपुरी पौनी में बनाकर हम लोगों को इस आर्मी के प्रति जागरूक किया। आज हम जब यहाँ जगशाला में आते हैं, हम इस वीर स्तंभ को देखते हैं तो हमें ये शहादतें, उन फौजियों की, फौजी भाइयों की शहादतें याद आती हैं। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले कारगिल विजय दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, सभी देशवासियों को, और सभी जो हमारे सैनिक, भूतपूर्व सैनिक हैं जो बॉर्डर पे नौकरी कर रहे हैं, इस टाइम पे जो ड्यूटी दे रहे हैं, सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस जगह पे हमें मौका मिला है कि एक छोटी सी जगह में हमारे गुरु महाराज की तरफ से एक वार मेमोरियल का स्थापना हुई है जहाँ पर। तो इसके ऊपर आज कोई ज़्यादा बात बोलते हुए मैं नहीं कहूँगा, इतना ही बोलूँगा कि उस कारगिल दिवस के ऊपर जहां हम बना रहे हैं, जिसके कारण हम बना रहे हैं,
वहाँ की छोटी सी कहानी है। मेरा टर्नओवर 2012 और 14 के बीच रहा है, जहाँ ये लड़ाई कैप्टन मोड़ से शुरू होकर कारगिल तक चली है, जो कि पूरा नाम से जाना जाता है। कारगिल डिस्ट्रिक्ट था, द्रास उसमें पड़ता था, और 3 पहाड़ियाँ इसमें मेन थी, तोलोलिंग, टाइगर हिल और कैप्टन बत्रा वाली, जो बत्रा टॉप जिसको 4875 के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 पहाड़ियों के नाम थे मेन। तो इनका क्या कारण था कि ज़्यादा तो लास्ट तक लड़ाई चली है टाइगर हिल पर। उसका कारण क्या था कि उसके चारों तरफ से कहीं भी रास्ता नहीं था। तीनों पहाड़ियों को फिर भी कोई ना कोई रास्ता था, लेकिन टाइगर हिल का कोई रास्ता नहीं था। और सबसे ज़्यादा शहादत होने का कारण ये था कि वहाँ पे कोई बड़ा पेड़ नहीं है, किसी की आड़ कोई ले नहीं सकता, बड़ा कोई पत्थर नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, जिसके कारण जो सेना क्या सहारा ले सकती है। अगर ऊपर से पत्थर भी फेंकोगे तो आदमी ऊपर नहीं चढ़ सकता, तो गोली का सामना कैसे करेगा। तो चलो, हमारे सैनिकों ने बहुत उसमें ताकत से लड़ाई लड़ी है, और उन्होंने वो हासिल किया जो उनको चाहिए था।